हेलो फ्रेंड्स। बलबन के रूल के दौरान एक प्रॉब्लम जो लगातार बनी हुई थी वो थी भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन पर होने वाले मंगोल अटैक्स। ऐसे में बलबन के सामने दो प्रायोरिटीज़ थी। पहला ये कि उसे अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना था और दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को डिफेंड करना था। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन की। बलबन जब सुल्तान बना तो उस समय आर्मी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट को उस समय कहा जाता था दीवान-ए-उन्ज़रात। बलबन ने सुल्तान बनने के बाद अलग से एक आर्मी डिपार्टमेंट क्रिएट किया। आर्मी डिपार्टमेंट को कहा गया दीवान-ए-अर्ज़ और इस डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आर्मी के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स और पे मास्टर की। इस आर्मी डिपार्टमेंट का एक हेड हुआ करता था जो इन सारी चीज़ों को टेक केयर करता था। लेकिन फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि अभी भी आर्मी का सुप्रीम कमांडर सुल्तान ही था। तो इस तरह आर्मी को तो रीऑर्गेनाइज कर लिया गया था और अब बारी थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को डिफेंड करने की। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी उसको लीड कर रहा था शेर खान सुंकर, जो कि बलबन का चचेरा भाई था। और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि शेर खान सुंकर बलबन के सुल्तान बनते समय उसके राज्य अभिषेक में शामिल नहीं हो पाया था और इसी कारण से बलबन ने उसे जहर देकर मार दिया था। इस तरह शेर खान सुंकर की डेथ हो गई थी 1270 AD में। शेर खान सुंकर की जगह पर बलबन ने अपने बड़े बेटे महमूद को अपॉइंट किया। इसके अलावा बलबन ने एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी तैयार की थी जहां पर काई खुसरो को अपॉइंट किया गया था जो कि महमूद के बेटे थे। बेसिकली लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ फोर्ट्स बनाए गए थे। उन फोर्ट्स के अंदर कुछ फोर्सेस को रखा गया था जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और ऐसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लीड कर रहे थे महमूद और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को लीड कर रहे थे काई खुसरो। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को रीइंफोर्स करने के लिए एक स्पेशल फोर्स भी बनाई गई थी जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रीइंफोर्समेंट के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इस तरह का अरेंजमेंट करके बलबन काफ़ी समय तक मंगोल अटैक्स को रिपेल कर पाए। लेकिन 1285 AD में तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोल्स ने पंजाब के ऊपर एक बहुत ही मेजर अटैक लॉन्च किया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लीड कर रहे महमूद इस अटैक को झेल नहीं पाए और वो इस अटैक में मारे गए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करते हुए मंगोल्स अंदर तक घुस आए और लाहौर को प्लंडर कर दिया। लाहौर में खूब लूटपाट मचाई। इसके तुरंत बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो गई और काई खुसरो ने मंगोल्स का जमकर सामना किया। अल्टीमेटली युद्ध समाप्त हुआ। मंगोल्स ने काफ़ी एरिया अपने कब्जे में ले लिया और काई खुसरो ये खबर लेकर बलबन के पास पहुंचा कि महमूद मारा गया है। क्राउन प्रिंस महमूद के मारे जाने की खबर बलबन के लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक थी। बलबन इस शॉक को झेल ही नहीं पाया और कुछ ही समय में मर गया। लेकिन मरने से पहले काई खुसरो को वो अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बलबन ने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हुए थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को मंगोल से डिफेंड करने के लिए। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि बलबन ने किस तरह अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।